हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारा चैप्टर 6 है, ग्रामीण परिवेश का। चैप्टर 7 में पहले ही ला चुका हूँ। एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से 6 में डिले हो गया, जो मैं बाद में ला रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप 7th पार्ट दे सकते हैं। अब जो मैं सेशंस लाऊंगा, जितने भी सेशंस होंगे, ये भी सेशन हो गया चाहे इससे पहले के भी, लेकिन अब जो होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कोई भी मिस मत करिएगा। आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए, तो क्या पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और बहुत सारे चैनल हैं जो ग्रामीण परिवेश पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको डेप्थ के साथ और बुक को, मैं इसलिए बुक को पढ़ाता हूँ ताकि चीजें आपको डीपली पता चल सके। मैं ऐसे भी लिख के आपको पढ़ा सकता हूँ या फिर चीजें आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर आप डीपली चीजों को नहीं पढ़ेंगे। हर चीज को मैं नहीं बता सकता हूँ जितना बुक में दिया होगा। तो प्लीज आप वीडियोस को देखा करें, पूरा देखा करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारी मेहनत को ऐसे ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ें। आप वीडियोस को पूरा देखें, पढ़ें, क्लासेस को फॉलो करें। इसके अलावा मैं यूपी की भी क्लासेस लाता हूँ, यूपी स्पेशल करके। उसकी मैं यूपी ट्राइब्स भी मैंने डाली हुई है वीडियो उसकी। फिर यूपी की रिवर्स में वीडियोस ला रहा हूँ, तो उसके वीडियोस लाता हूँ। रैंडम यूपी से क्वेश्चन बनेंगे, ये आप जान जाइए। पहले मैं क्वेश्चन को भी लाता था, लेकिन आपके फिर टाइम की थोड़े और रिसोर्सेज की दिक्कत की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं ला पाता हूँ। बट कोई नहीं, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। तो मैं ग्रामीण परिवेश चाहता हूं कि आप कंप्लीट पढ़ें, और ग्रामीण परिवेश में ऐसे पढ़ाऊंगा कि फिर आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से किया जा रहा है। जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, पहले ये केंद्र देखती थी, सेंटर देखता था, लेकिन 1995 के बाद इसको स्टेट देख रहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत है। ये त्रिस्तरीय कमेटी और त्रिस्तरीय रिकमेंडेशन किसने दी थी? बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन पे पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम का यही है, त्रिस्तरीय 3 टियर सिस्टम चलता है। और इसको लागू कब किया गया था पूरे देश में? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसको भी आप ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा होता है, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। ग्राम सभा पंचायत के स्तर पर सबसे ग्राम सभा होता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत पंचायतों की बैठक में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजटों को अनुमोदित कराया जाता है, ठीक। वर्तमान में ये जो डाटा है, इनको आप याद करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट को आपको पहले ही से मैंने हाइलाइटर से वो लाइट किया हुआ है, लेकिन जो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो ये डाटाज हैं, जैसे ग्राम पंचायत आपसे पूछ सकता है कितने हैं, क्षेत्र पंचायत कितने हैं, न्याय पंचायत कितने हैं, जिले कितने कितने हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इसको आप याद करते हुए चलेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,398 दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, 59,163 है ग्राम पंचायत, और ये वेबसाइट का है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पूछेगा तो आप दोनों पढ़ लेंगे। देखिए, जब चीजें कंफ्यूज हो तो आप दोनों याद करने में क्या दिक्कत है? 59163 फर्स्ट मान लें आप, और सेकंड 58389 देगा तो कोई एक ही देगा। अगर आप नहीं देता है एक अगर नहीं देता है तो आप इसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश के पंचायती, चलिए ये तो हो गया। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या ग्राम प्रधान सहयोग हेतु 11 सदस्य होते हैं। देखिए, जो वार्ड मेंबर्स हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वार्ड मेंबर्स। तो वार्ड मेंबर्स ग्राम प्रधान को लेकर कितने होते हैं? 11। ये ऊपर नीचे भी होते हैं, सहायता तो 11 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के मतलब गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वें संविधान संशोधन करके, जो 74th अमेंडमेंट
एक्ट जो था उसके तहत क्या हुआ था, म्युनिसिपैलिटीज के लिए लाया गया था, जिसका कौन से आर्टिकल में है, 243 से लेके 243 ZG तक। ठीक, तो इसको आप ध्यान देंगे म्युनिसिपैलिटीज के लिए। 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वसाधन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। 94 से स्टार्ट हुआ ये नया कानून यूपी में। नगर निगम में एक मेयर, एक उप मेयर तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मतलब टोटल कितने नगर निगम में मेंबर हुए, 5 मेंबर हुए हैं टोटल, 5 मेंबर्स हुए। एक मेयर, एक उप मेयर और एक सभासद, मतलब 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक जनता द्वारा किया जाता है। मेयर जो होता है यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक इसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर मेयर का चुनाव होता है, मेयर मान लीजिए आप मेयर बन गए, ठीक, तो आपके जितने, मतलब आप मान लीजिए कि 2 दिसंबर 2020 तक को आप जीत गए हैं, इस दिन से आपने शपथ ली है, तो इसके बाद से 2 दिसंबर 2022 तक इसके बीच में आपके लिए कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता तो फिर तिथि से पुनः 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि अगर मानते हैं कि कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, ठीक है, उसके बाद 2 वर्ष के बाद कोई लेके आता है, अगर वो पारित नहीं होता है या फिर वो लागू नहीं होता है तो फिर आप अगले 2 वर्ष तक आप नहीं ला सकते हैं। इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक, तो मतलब ये सब चीजें पूछता है कि अगर पूछ देता आपसे कि मेयर के मतलब कितने सालों के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है, या फिर कितने सालों तक हम अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित ना हो पाए तो कितने सालों तक नहीं ला सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। सभासद में 3 प्रकार के सभासद होते हैं। एक होता है निर्वाचित, मनोनीत तथा पादेन। कौन कौन से, निर्वाचित, मनोनीत और पादेन। पादेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले, देखिए 60 से कम नहीं होने चाहिए और 110 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो सदस्य होंगे हमारे नगर निगम में वो 60, नॉट लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 110, 110 से अधिक नहीं होने चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको साइड में लिखते जाता हूं आपको बस समझाने के लिए। वर्तमान में पंचायती राज कैबिनेट कौन है, भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। पंचायती राज कैबिनेट के मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह चौधरी। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया था। 1916 आप कैसे याद करेंगे, देखिए 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक, और 1916 में और एक चीज हुई थी, जैसे कि होम रूल लीग मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, जिसको बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था लखनऊ पैक्ट में कि मतलब एक संधि हुई थी मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ठीक, वो संधि किस लिए थी कि हम मिल के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो 1916 को आप ऐसे याद रखेंगे। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर के कैसे प्रकार होगा उसका घोषणा जो होगा राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य वित्त आयोग की बात करें अगर, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार पंचायत कब बना था यूपी में, 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, ग्राम पंचायतों की गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। अगर मतलब आपके गांव की आबादी अगर 1000 हो जाए या उससे अधिक तो आपके गांव में ग्राम सभा बना दिया जाएगा। ग्राम सभा के लिए ये एक अलग ग्राम सभा आपका बन जाएगा। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सामान्यतः मतदाता के अनुरूप में। पंचायतों के सदस्य, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कई बार। पंचायतों के सदस्य मतलब कि अगर आप लड़ रहे हैं क्षेत्र पंचायत की जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। और वोट देने के लिए
वोटर्स के लिए 18 ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस जितने भी हमारे जैसे पीएम का चुनाव हो गया या फिर सीएम का चुनाव हो गया, ये सब सारी चीजें डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट कैसे? ये आप नोटिस करिए कि ये चीज मतलब याद करिए कि प्रेसिडेंट के चुनाव में हम वोट नहीं देते हैं। उसके लिए जो हमारे चुने गए सदस्य गए हैं, जैसे आपने अपने क्षेत्र से विधायक को चुना है, एमएलसी चुना है, जो भी चीजों को आप मतलब जिन लोगों को आप चुनते हैं वो उसमें वोट देते हैं और फिर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। ग्राम पंचायतों के सदस्य का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा होता है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्य, ये उप प्रधान, इसको याद रखेंगे। उप प्रधान जो होता है उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है, उसके उसके मतलब उसको सदस्य चुनते हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य रहेंगे उसको वो चुनेंगे। ग्राम पंचायत की बैठक, इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था, आपने अगर पेपर देखा होगा तो ग्राम पंचायत का कार्य संपादन है तो ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में माह में कम से कम एक बार होती है। हर माह कार्य संपादन के लिए ग्राम पंचायतों की बैठक हर माह में कम से कम एक बार होगी, इसको आप ध्यान देंगे। दो लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, हर माह इसलिए होता है कि अगर एक बैठक आज हो गई, दूसरी बैठक अगर सेकंड बैठक हो रही, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो नॉट मोर देन 2 मंथ्स हो नहीं सकता। ये रूल है, ठीक। 2 मंथ से लगातार मतलब ज्यादा नहीं हो सकती। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होता है। अगर कोई ग्राम पंचायत बनी है, जिससे कोई प्रधान बना है, तो उसके बनने के 30 डेज के अंदर अंडर फर्स्ट मीटिंग होगा ग्राम पंचायत का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम वीडियो, जो अभी एग्जाम निरस्त हुआ 2018 में जो आए थे, उसको जो निरस्त किया यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, वो यही होते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो, ग्राम विकास अधिकारी उसको बोलते हैं। तथा एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पूछ सकता है कि वीडियो जो होता है उसके अंडर में कितने ग्राम पंचायत आते हैं, तो कितने आते हैं? 5 ग्राम पंचायत एक वीडियो के अंडर में आते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। क्षेत्र पंचायत की अगर बात करें तो क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख सदस्य होते हैं। टोटल कितने हुए? 2। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है। प्रमुख, ठीक, इसको वार्ड मेंबर्स बोलते हैं। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच किया जाता है। प्रमुख और उप तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्य ही करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं चुने हुए वही करते हैं अपने प्रमुख का चुनाव। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी होता है। क्षेत्र पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? बीडीओ। ये एक पीसीएस लेवल का अधिकारी होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। और ग्राम पंचायत के मतलब हेड कौन होता है? वीडीओ, क्या बोलते हैं? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। जिला पंचायत की अगर बात करें, जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होता है, ठीक। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह भी प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा, उसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं जिला पंचायत में, वो उनके सदस्य चुनते हैं जो मेंबर्स होते हैं। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। जो विकास अधिकारी होगा मुख्य, ठीक है, वो जिला का वो हेड होगा उस लेवल का। जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन होता है। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन, ये 6 समितियां, टोटल कितने? 6 समिति बनती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। समिति, संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषय हैं।
विषयों में से 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। उसमें से टोटल कितने हैं? 29। कितने शेड्यूल हैं? जो संविधान में अनुसूची कितनी है? अनुसूची है 12। 11वां क्या है? पंचायत की बात करता है। पंचायत ये 11th है एंड 12th म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। तो वही कह रहा है कि जो 11 में जो 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स की बात करता है उसमें से, और जहां तक हमें याद है म्युनिसिपैलिटी में आई थिंक सो 18 सब्जेक्ट्स हैं। मैं इसको कंफर्म नहीं हूं इससे, लेकिन 18 सब्जेक्ट्स हैं शायद। अगर मैं कुछ गलत होऊंगा तो आप कमेंट करके बताएंगे कितने हैं। और आप कमेंट किया करिए प्लीज। जो भी चीजें, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी, आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी गलती हो, कोई भी क्वेरीज हो, हमसे कोई गलती हो जाए या फिर आपको कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज कमेंट करें। तभी हमें पता लगेगा कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या फिर क्या आपको दिक्कतें हो रही हैं, क्या आपको जरूरत है। ऐसे कैसे पता लगेगा? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40, देखिए आर्टिकल 14 की बात करता है। आर्टिकल 14 आपको सिंपली बता दूं, ये विलेज पंचायत की बात करता है। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 मतलब, और ये डीएसपीएस की बात करता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा पार्ट है? संविधान का पार्ट 4 है। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पॉलिटी में अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, आप कुछ कमेंट करते नहीं है, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करता हूं चीजों को। तो अब मैं जीएस के पोर्शन में पॉलिटी को भी अच्छे से कवर करूंगा। अगर देखिए, आप अगर इंटरेस्टेड होंगे, आप पढ़ना चाहते होंगे, तो इतना गारंटी है कि मैं आपको जीएस और ग्रामीण परिवेश, मैं बार बार बोलता हूं कि जीएस और ग्रामीण परिवेश में आपको कहीं भी दिक्कत आने नहीं दूंगा, हर चीज मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप शायद इंटरेस्टेड नहीं है, आप ना कमेंट करते हैं, ना आप चैनल, ना आप वीडियोस को फॉलो करते हैं, ना पूरा वीडियोस को देखते हैं। तो उसमें मेरा घाटा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ही, मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज देखिए। अगर आप नहीं देखते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, तो फिर इसमें आपका ही घाटा है। तो प्लीज पढ़ा करिए। सबकी तरह मत बनिए कि सब लोग छोड़ दिए हैं कि डेट आएंगी एग्जाम की, कोई भी डेट हो तभी पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि लेट या जैसे भी डेट आएंगी आएंगी, अगर जो पहले से पढ़ रहा है वो कितना भी होगा तो आपसे ज्यादा वो पढ़ा होगा, तो वो ज्यादा मार्क्स लाएगा अगर उसने अच्छी स्टडी की होगी। तो कहने का मतलब ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। प्लीज आप लोग कोई भी चीज को ढीला मत छोड़िए, उसको आप पकड़ के रखिए। तो तैयारी को मतलब अच्छी करिए, ताकि आप फिर उसमें आपको अफसोस न करना रह जाए आखिरी में कि बाद में मैं पढ़ा होता, उस समय पढ़ लिया होता तो कुछ चीजें और याद हो गई होती, ये हो गया होता। प्लीज 73rd वो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट था 1993 में, उसमें 43A से मतलब 43A से लेके O तक, 243O तक पंचायती राज संस्थाओं को मतलब दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती विधि विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 94 से प्रदेश में प्रवर्तित हुआ। 22 अप्रैल 1994 से ये प्रदेश में स्टार्ट हुआ। पर उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली 1961-62 में ही लागू की गई थी। जो 3 टियर सिस्टम था यूपी में, ये 1961 और 62 से ही लागू थी, लेकिन फिर उसमें संशोधन आया, फिर पूरे देश में लागू। कई जगह नहीं थी, यूपी में तो थी लेकिन कई जगह नहीं थी, जिसको फिर देखिए चीजें, बहुत सारी चीजें लगाई गई। जब जैसे जैसे उसमें सुधार होता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, फिर उस चीजों को देखते हैं, स्टडी करते हैं। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम दिया था, फिर बलवंत राय ने 3 टियर सिस्टम दिया, तो फिर चीजें बदलती रहती हैं। ठीक, तो बलवंत राय का जो रिकमेंडेशन था वो 1961 में ही आया था, इसको आप ध्यान देंगे, और अशोक मेहता 1977 में। ग्राम सभा की बैठकों का आकृति। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके लेखपाल में। प्रत्येक ग्राम सभा, याद रखेंगे, ग्राम सभा की बात कर रहा है ये, प्रत्येक वर्ष 2 सामान्य बैठक होंगी। एक मान के चलिए कि खरीफ में, खरीफ सीजन मान लीजिए, खरीफ सीजन में, और एंड अदर इज रवि सीजन में। ठीक, एक बैठक खरीफ की फसल और दूसरी कटने के बाद, तुरंत बाद, और दूसरी रबी की कटने के बाद। बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाती है। जो आपके ग्राम का प्रधान रहेगा वही इसका मतलब, जो मीटिंग होगी उसका वो अध्यक्षता करेगा, वो उसका हेड रहेगा। प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांगे गए किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या से कम 105
1/5 की मांग पर ऐसी मांगे 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकती है। मतलब अगर 1/5 अगर ये डिमांड करें, जो भी आपके सदस्य हैं उनकी 1/5 अगर डिमांड करें तो वो ऐसी बैठक आप मतलब किसी भी समय बुला सकती है। कहने का मतलब ये है। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या से 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। किसी बैठक में 1/5 की उपस्थिति मतलब आवश्यक है, जो इतना आने ही चाहिए। किंतु प्रतिबंध यह है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गणपूर्ति के अभाव में कोई भी बैठक स्थगित हो गई, वो नहीं हुई, तो उसके लिए फिर अटेंडेंस मतलब आपको मौजूद होने की मतलब आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, देखिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्रों के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाती है। ठीक है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होता है। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिनकी जनसंख्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट, मैंने ये फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। देखिए 1000 तक हो 9 सदस्य चाहिए। अगर ग्राम में जो आपकी जनसंख्या हो वो 1000 हो तो मेंबर कितने होंगे? 9 मेंबर्स होंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर 1000 से 2000 से मतलब 1000 से लेकर 2000 के बीच हो तो उसके लिए 11 मेंबर्स। फिर आपके 2000 से लेकर 3000 के बीच हो तो उसके लिए 13 मेंबर। ये जनसंख्या है ग्राम सभा की। फिर आपके 3000 से अगर अधिक है तो उसके लिए 15 मेंबर्स। ठीक है, तो ये होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं ग्राम सभा में, तो वो 7 से कितने 17 मेंबर्स। एक रेंज है ये। 15 तक आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक कम, यहाँ 15 तक एक आगे और एक इससे कम कर लेंगे तो 7 से, ये रेंज था। ये पिछले साल मतलब पेपर में पूछा गया था। ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रदेशित निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या मतलब इतनी हो। जनसंख्या उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा हर क्षेत्र को, कि जनसंख्या जो हो वो निर्वाचन के आधार पे मतलब डिवाइड हो सके। तो निर्वाचन के आधार पर जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब ये सेंटेंस का ये है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियोस को आप शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी आपको चीज हो कमेंट, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, लेखपाल से रिलेटेड क्या आपको जानना है, ग्रामीण परिवेश हो गया या जीएस हो गया, तो आप कमेंट करके हमको बताएं। फिर उस पर वीडियोस आएंगी और उसको फिर बताया जाएगा। और वीडियोस कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी है, या आपको क्या दिक्कत हुई पढ़ने में। आप जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या मतलब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या बदलना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।